अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए? मुझे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो, खाते हैं। धारणा के लिए सार है। पहला है एकांत में बैठ किससे बात करनी है? किससे बात करनी है? अपने आप से बात करनी है। कितना अच्छा देखो एकांत हुआ है ना, अपने आप से बात करनी है। लिखा आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए क्या चाहिए? फांसी पे लटके रहो। अब फांसी पे जरूर ऐसे ही मत लटक जाना है तो ऐसे याद नहीं। हाँ, लटकना ऐसे है, लेकिन ये बुद्धि का है ना, शरीर से नहीं है ना। उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, ईर्ष्या नहीं करनी। आंतरिक खुशी में रहना, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। कुछ कुछ नहीं दिखता ना, पर हमें पता है और बाबा को पता है, और अगर हम अंदर से बिल्कुल सेटिस्फाई हैं तो वो चीज़ होती भी रहेगी। अपनी गुप्त सर्विस करनी। जो भंडारे में माताएं होती हैं, भाई होते हैं, परसों शिवानी दीदी के साथ हम लोग कुछ बैठे थे ORC में, तो उनका आना जाना चलता ही है। तो बैठे आधे घंटा हो गया, अब हमको कोई बात ही नहीं है। क्या बात है हमारे पास, तो और क्या ही बातें होंगी, प्रोग्राम्स की होती है। कह रहे और बताओ और बताओ और बताओ, है ही नहीं कुछ बात। बैठे हैं, हमने कहा चलो दीदी ऐसे ही ज्ञान का ही कुछ चिट चैट कर लेते हैं कि आप मतलब आप क्या ऐसे पुरुषार्थ है, चलता रहता है। वो अव्यक्त मुरलियों को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखती है, तो मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगता है कि भाई आप ज्ञान के कुछ। तो कहती है कि जैसे फॉरेन से आए तो पूछ रहे थे क्या किया। मैंने कहा दीदी वहाँ पे कहीं खाना भी बना रहे थे, कहीं जा भी रहे थे। तो कहती है जो आप खाना बना रहे थे ना, कितनी बड़ी सेवा होती है, हमें नहीं पता जो हम जिस वाइब्रेशन से उनको हम देते हैं। तो क्योंकि वहाँ बाबा मिलन होता है 2:30 बजे दोपहर में, यहाँ पर 7 बजते हैं, वहाँ 2:30 बजते हैं। तो हम आटे का हलवा बनाया, तो उन्होंने आटे का हलवा बनाया। इंडिया में तो गरम गरम ही खाएंगे ना, वहाँ ठंडा ठंडा ही वो खा रहे थे। उनको ये था कि कम से कम कुछ मिला तो सही। मैंने कहा भैया हम गरम भी कर देते हैं, माइक्रोवेव है, सब इतनी फैसिलिटीज तो हैं। लेकिन तो एक बात कि सात्विक अन्न से मन पे बहुत असर जाता है, इसलिए सेंटर के वातावरण को क्या रखते हैं, सात्विक बना के। छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब मैंने कहा दीदी अच्छा इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो कुछ कराने आए थे। तो डेफिनेटली बड़े हैं, हम लोग भी कुछ सीखें, अच्छी लगता है। तो पूरा उनका सेशन भी इस पे था, और फिर हमने डिस्कशन किया। कहते आजकल हम ब्राह्मणों को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम बाहर से, हम अंदर सात्विक ही खा रहे, लेकिन मन को भी अंदर क्या रखें, सात्विक बनाए। पर अन्न से मन पर असर होता है, मन से अन्न पे असर नहीं लिखा, जैसा अन्न वैसा। तो जो चीजें ऑलरेडी है ना, वो लॉजिकली भी उस चीज के लिए एक्सेप्टेड है। तो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहा चलो आपके साथ हम शेयर करें।
इसलिए कहते हैं आंतरिक खुशी उसको सदा रहती है, क्योंकि जा ही क्या रहा है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। वरदान है बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले। कौन कौन बैगर है, भिखारी कौन कौन है? सारी भिखारी। बैगर टू प्रिंस। अब बाबा बैगर कह रहे थे, जी बाबा, बाबा प्रिंस कह रहे तो बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा। बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा। भाग्यशाली तो है, पर कौन सी? श्रेष्ठ। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, है ना, हम होंगे ना, दाता होंगे ना, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से भी कोई सेलिब्रेशन ले करके फिर सेलिब्रेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसी ही को कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। और पीछे बाबा ने व्यक्त होने में बोला था कि इतना भी आधार हम ना लें कि हमारा नंबर ही अव्यक्त मुरली में था वरदान के, उसमें के नंबर कम हो जाए। हम हमेशा टाइम और आधार किस पे रखें? बाबा। उससे अच्छा कोई है? निमित्त पर, लेकिन निमित्त का क्या है? आधार पे वो भी बढ़ जाएगी, पर निमित्त का बाबा फिर भी बहुत रिस्पेक्ट रखता है। देखो ब्रह्मा बाबा भी क्या बने? निमित्त बने। तो बाबा ब्रह्मा बाबा को कभी ऐसे नहीं करते, निमित्त बना ना, वो बच्चा शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के क्या बना? निमित्त। तो स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है जो अभी बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते, उन्हें कहा जाता सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। बैगर टू प्रिंस, त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। त्याग है ना, अब रमा दीदी का त्याग है या नहीं है? था ना त्याग, उसके साथ साथ आप सबका भी था ना, कंट्रीब्यूशन में होता है। तो बाबा थोड़ी ना रखेगा, और बाबा को रख के क्या करना है? वो तो बच्चों को तुरंत तो अब इतनी पालना, इतना सब कुछ, आशा दीदी का टेंशन आप पे ज्यादा, विजय दीदी का टेंशन तो पूरा ही होता है। तो ये कितनी अच्छी अपने आप में ये सौभाग्य है जिसको हमको पता चल, क्योंकि हम लोग वहां होते हैं तो हमें पता है। आप वहां नहीं होते, आपके सामने नहीं बोला जाता, लेकिन हमारे सामने वो चीज आती है। ठीक है, आशा दीदी का इतना दिल का स्नेह रमा दीदी से, तो फिर ऐसे नहीं होता ना, कोई भी चीज दोनों तरफा होती है। तो स्लोगन है सदा हर्षित मुख रहने के लिए, जो नहीं है वो सुन ले और जो है वो आगे देख ले। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। मुझे बहुत अच्छा लगा, दृष्टा बनकर हर खेल खेलो। किसी के लिए कोई चीज गलत है, आपको लग रहा है, बाबा कहते हैं आप बोल नहीं सकते अभी, अब क्या हो जाओ, दृष्टा की उस पे रह जाओ, देखते रहो बस। बाबा को साथी, जहां बाबा साथी है ना, वहां साक्षी बनना इजी हो जाता है। ये अव्यक्त मुरली में था, नहीं तो बाबा भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा। बाबा कहता है जब मुझे बच्चे यूज नहीं करेंगे तो मैं भी साक्षी हो जाता हूँ, और फिर बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। ये मुरली में, अव्यक्त मुरली में 19, हाँ, तो इसलिए साथी के साथ साक्षी है ना। साक्षी होने के लिए पहले बाबा को साथ रखो, फिर साक्षी हो जाओ, नहीं तो संकल्प बहुत चलते हैं, फिर आप रोक नहीं सकते। हमारे साथ ही ऐसा क्यों, कैसा क्यों, ऐसा। और जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, चीजें उसी की घूम जाती हैं, होता है नहीं होता। जो ऐसे ही होते हैं उनको कुछ नहीं, जो ज्यादा ही टची होते हैं उनके साथ ही क्या होता है, ज्यादा होता है। और अंदर से तो क्या होता है, हंसी आती है, लेकिन क्या करो। अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास पड़ा। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव
संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। संबंध में भी ना हो, संपर्क में भी ना हो, और अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। कितनी बड़ी बात है। इससे अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन मुक्त कर देगा। वह लगाव भी बंधन युक्त कर देगा, मुक्त नहीं, युक्त कर देगा, और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। ये बहुत गहरा है, ऐसे सिंपल सा नहीं है। मेरी विशेषता मुझे पता है, लेकिन उस विशेषता में भी मेरे को क्या नहीं आना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। और इधर बाबा क्या कहते हैं, अपनी एक एक विशेषता को यूज करो। वो प्रसाद है। अपनी एक एक विशेषता को संगम पर यूज करो, जिससे आप आगे के लिए और अपॉर्चुनिटीज खोलो। तो बाबा एक तरफ कहते हैं यूज करो, बाबा कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न बनो, हाँ, लेकिन कोई एक विशेषता में आप प्रभावशाली, है ना? और वो प्रभावशाली में भी आप क्या हो जाओ, अब उसमें कोई लगाव उसको अपना नहीं तो वो पकड़ के रख लिया तो फिर वो नहीं। ठीक है, प्यारे बाबा को एक वर्षे के रूप में ना क्या है कि वहाँ मतलब वसुंधरा जाना माना, अब आपको रमा को फोन करना है, ये उन्होंने मेरे उसमें डाला है संस्कार डाला है। मैंने कहा दीदी नहीं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, पहले ये फिर तो बड़े ना सिखाते हैं, हम अपनी भी बात रखते हैं पर बड़े सिखाते हैं। फिर मैं ना नहीं करती, मैं बड़े हैं ना, जब अब तक ना नहीं किया तो मैंने कहा दीदी नहीं, समय 1-1.5 दिन के लिए आप कब मेरे को जाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं।
महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। उपराम इस तन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से। हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से। इस आवाज की दुनिया से चल, हो इस आवाज की दुनिया से चल, सज के दिव्य श्रृंगार से, सज के दिव्य श्रृंगार से। महाज्योति को याद करो हे योगी